हसन नवाज, जिसको साउथ शकील सारे मैचेस में एंड पे बारी दे रहे थे, कल चौथे नंबर पे लेके आए हैं तो उसने 64 रन्स कर दिए। अल्दो की ये 64 रन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स का भी कमाल है। लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह से इनिंग खेली है और जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्टार्ट में विकेट्स गिर रही थी ना, हमें लग रहा था कि शायद 158 भी चेस नहीं होना। लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह से चेस किया है, 4 छक्के और 2 चौके उसने लगाए हैं। 41 बॉलों पे 64 रन उस बंदे ने किए हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने एक 100 किया था, अल दो के वो 100 एक इनिंग में था, बाकी 4 इनिंग उनकी फ्लॉप थी। और मुझ समेत हम सब कह रहे थे कि वो टुल्ला है, और मैं अभी भी यही कहूँगा कि वो टुल्ला ही था उस वक़्त। ठीक है, और अब भी इस इनिंग में आप देख लें कि 64 रन उस बंदे ने किए हैं, 3-4 चांसेस उस बंदे को मिले हैं, और आखिरी ओवर में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अखीर कर दी है ना। मतलब मैं तारीफ ज़रूर करूँगा इसकी कि इसने एक एंड संभाले रखा है और कोयटा ग्लेडिएटर को जितवा दिया है, मैन ऑफ द मैच इसको मिला है। जब जीत जाते हैं ना तो हम सारी जो इनकी किए कराई पुरानी होती है ना, सारी की सारी गलतियां उसके ऊपर हम पानी फेर देते हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फील्डर्स हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने खुद ये मैच हराया है अपने आप को। नवाज ने तो जितवा दिया, लेकिन उन्होंने खुद हराया है। मोहम्मद शहजाद, अब देखें लास्ट ओवर के अंदर, आखिरी ओवर में जब 15 रन चाहिए थे, मोहम्मद शहजाद ने कैच छोड़ा एक, फिर बैकएंड से जैसन होल्डर ने कैच छोड़ा एक। ठीक है, आप इतने ज़्यादा कैच छोड़ेंगे, उससे पहले आपने एक रन आउट छोड़ा इसका। जब आप इतने ज़्यादा कैचेज छोड़ेंगे एक ही खिलाड़ी के, बार बार उसको बारियां दे रहे हैं, एक बारी के अंदर उसने कोई 5 बारियां ली हैं, फिर जाके मैन ऑफ द मैच बना है हसन नवाज। और जब आप इस तरह से करेंगे तो भाई फिर ऐसा ही होगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स हार जाना था, इसने पहले ही हार जाना था। इसने 140-45 करने थे अगर हसन नवाज का कैच 133-34 पे हो जाता। लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड इस तरह से खेल रहे थे, कोयटा ग्लेडिएटर को इस तरह से इजी ले रहे थे कि उनको लग रहा था कि हम जीत चुके हैं। और उन्होंने स्टार्ट में भी कोयटा ग्लेडिएटर को बड़ा इजी लिया है। ठीक है, आप देखें साहिबजादा फरहान ने एक अच्छी इनिंग खेली है, 39 रन्स किए हैं आज। उसके बाद बाकी जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, आप देख लें सही नहीं खेल सके। ठीक, मोहम्मद नवाज है, आज 49 रन्स किए हैं मोहम्मद नवाज ने। उसके अलावा आप सारे उनके बैटर्स देख लें, गैर जिम्मेदार इनिंग खेली है सब ने गैर जिम्मेदार इनिंग खेली है। मोहम्मद शहजाद जो कि इमर्जिंग स्टार है पाकिस्तान के, उसने आते ही फ़हीम अशरफ को ऐसे शॉट लगाई है जैसे फ़हीम अशरफ को कल का बॉलर है। और जिस तरह से साउद शकील ने उसका कैच किया, ज़बरदस्त किस्म का कैच किया, और मोहम्मद शहजाद को ज़ीरो पे आउट किया। अभी वो आया ही था, उसको पता है कि भाई 7-8 ओवर पड़े हुए हैं, किसने खेलने हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी खेल के चला गया। मोहम्मद नवाज अगर 49 रन ना करते तो भाई सीधा साफ मतलब था कि 140 पे बुक हो जाना था इस्लामाबाद ने। और आखिरी 5 ओवर में 60 रन किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर जाके 157 हुआ है। और दरमियान में साउद शकील की अगर आप कैप्टनसी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैप्टनसी की है उसने। जो एक्सपेक्टेशन हम मोहम्मद आमिर से लगवा रहे थे ना कि ये आज आउट करेगा, या फिर खुर्रम शहजाद से लगा रहे थे कि ये आउट करेगा, उसकी जगह पे कसर निकाली है फ़हीम अशरफ ने। और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है फ़हीम अशरफ ने। और दरमियान में जो एक विकेट उसने ली ना गॉस की, वो बड़ी ज़बरदस्त विकेट ली उसने। स्लोअर वन डाला है उसको, और उसको समझ ही नहीं आई कि जी ये गेंद गई किस तरह से है। और उससे पहले सलमान अली आगा को जिस तरह से आउट किया। और साउथ स्केल पे हैरानगी ये होती है कि हालांकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, उसके बावजूद वो साहिबजादा फरहान को विकेट आउट कर गए हैं। साउथ शकील साहिबजादा फरहान को विकेट आउट कर गए हैं, और साहिबजादा फरहान की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी। अगर वो अकेला भी खड़ा हो जाता तो 200 हो जाना था आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन चूंकि साउथ शकील ने उसको गुगली टाइप बॉल की है, और उसको समझ ही नहीं आई कि इस साउथ शकील ने मुझे बॉल क्या की है, तो फिर वो आउट हो गया 39 रन पे सिर्फ। और उसके बाद जब कोयटा ग्लेडिएटर्स की बारी आई है चेज करने की,
तो साउथ शकील ऊपर से जल्दी आउट हो गए। ठीक है, फिर रोसो जो है वो आप देखें कि जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग की है उसने हसन नवाज के साथ और रन आउट हुए हैं। हालांकि वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, बड़ी बैट के ऊपर बॉल आ रही थी उसके, लेकिन वो भी आउट हो गए। रन आउट हुए, वो उसका खुद का मिस्टेक थी उसकी। जब आप खुद मिस्टेक्स करते हैं तो आप खुद अपने आप को हरवा रहे होते हैं जानबूझ के। और फिर आप एंड पे देख लें, वसीम जूनियर के 16 रन्स बड़े काम आए, उसने बड़े ज़बरदस्त किस्म की 16 रन से इनिंग खेली। और आखिर में अल्दो के जब उसको बॉल हुई है तो वो एज लगी है तो वो खड़े रहे, हालांकि उसको पता कि एज लग गई, आउट हो गया हूँ मैं। फिर वो रिव्यू लिया, उसने रिव्यू ज़ाया किया उस बंदे ने। ठीक है, लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह से इनिंग खेली है, अल्दो कि मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है जो इस इतनी इनिंग खिला दी है उसको। लेकिन फिर भी उसको भी क्रेडिट देना चाहिए जिसने 4 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। आखिरी छक्का भी आप देख लें, बड़ा गैप में उसने लगाया है और बड़ा डाउटेडली छक्का था, उसकी लिहाज से लग रहा था कि जैसे उसको खुद को डाउट है कि पता नहीं छक्का होना है कि नहीं होना। और मोहम्मद शहजाद ने 1 ओवर में 15 रन चेज़ करवा दिए। बड़ी सुकून से 15 रन चेज़ करवा दिए। 2 बॉलों पे 5 रन था और हसन नवाज ने एक छक्का लगाया। 19 ओवर 5 बॉलों पे लास्ट ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स राज कर रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 11 पॉइंट्स हैं 8 मैचेस के बाद। एक मैच क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ उनका आंधी की वजह से टाई हो गया था, ड्रॉ हो गया था, तो 1 पॉइंट मिला था, 5 उसने मैच जीते हैं और 1 उसको पॉइंट वैसे मिला। तो 11 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 10 पॉइंट हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन नसीम शाह की यहाँ पे मैं बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि नसीम शाह पहले दूसरे ओवर में भी जब स्लो डालना शुरू कर देगा ना, पहले ओवर में बल्कि, तो यार आपको क्या लगता है कि ये हमारा इंटरनेशनल बॉलर है जो कि पहले ओवर के ही स्लो डालना शुरू कर गया है। आप तेज़ बॉल करके वेरिएशंस दिखाएं, आप बैटर्स को डराएं, आप इंटरनेशनल बॉलर हो। मुझे नहीं लगता लेकिन डिफरेंस नसीम शाह के अंदर और खुर्रम शहजाद या फ़हीम अशरफ के दरमियान कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो, क्योंकि हम खुर्रम शहजाद और फ़हीम अशरफ को नसीम शाह की निस्बत कम रेट करते हैं। तो नसीम शाह की स्लो और वन करना स्टार्टिंग के ओवर में, ये एक सवालिया निशान है कि क्या नसीम शाह मुकम्मल फिट हैं? क्यों शुरू शुरू में ही स्लो करना शुरू कर देते हैं? क्यों वो अपनी पीक पे बॉलिंग नहीं करते? क्यों वेरिएशंस नहीं दिखाते? वो एलेक्स हेल्स के खिलाफ जो उसने एक स्पेल किया था, क्यों उस तरह का स्पेल हमें दोबारा से नज़र नहीं आ रहा उसका? अल्दो 2022 में जब वो इंजर्ड हुए थे एशिया कप में इंडिया के खिलाफ, उससे पहले उसकी इनिंग देख लें, उससे पहले उसकी बॉलिंग देख लें, वो कुछ और है। 2022 के बाद आप देख लें वो कुछ और है। तो नसीम शाह वो बॉलर नहीं लग रहे हमें 2022 के बाद जो बॉलर वो थे। 2023 में वो नहीं खेलने गए, अगर वो खेलने जाते तो उन्होंने ज़्यादा एक्सपोज हो जाना था। लेकिन उसमें वो और ज़्यादा हीरो बन के सामने आए क्योंकि वो बाहर बैठे हुए थे और बाकी बॉलर से परफॉर्म नहीं हुआ था। ओवरऑल एक अच्छी क्रिकेट कल देखने को मिली है और बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा किस्म की एंड पे बैटिंग की मोहम्मद नवाज़ ने और फिर इस तरफ से हसन नवाज़ ने। इन अदर सेंस मैं ये कहूँगा कि आज नवाज़ का ही दिन था, चाहे वो मोहम्मद नवाज़ हो, चाहे वो हसन नवाज़ हो। और फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से दरमियान में बॉलिंग की, मैं समझता हूँ कि उसने मोहम्मद आमिर की कमी को पूरा कर दिया। जो हम चाह रहे थे कि मोहम्मद आमिर करे, वो उसने कर दिया। जो हम चाह रहे थे खुर्रम शहजाद करे, वो उसने कर दिया। वसीम जूनियर अल्दो के बॉलिंग भी इतनी अच्छी खास नहीं कर रहे, लेकिन उसने 16 रन जो ऐड किए हैं ना अपनी टीम के स्कोर बोर्ड के अंदर, वो उसको जितवा गए हैं। और हसन नवाज ने जिस तरह से 4 छक्के और 2 चौके लगा के एक ज़बरदस्त किस्म की 64 रन की इनिंग खेली और साउथ शकील को इस बात पे शर्मिंदा होना पड़ा कि भाई मैं इस बंदे को लास्ट पे क्यों भेजता रहा हूँ। जो कि हमारे ज़हनों में भी एक क्वेश्चन था कि जी इंटरनेशनल टीम में तो ये ओपनर आते रहे हैं, तो ये पीएसएल में 8वें नंबर पे क्यों आते हैं? हमारे ज़हनों में भी ये एक क्वेश्चन था, लेकिन कल ये चौथे नंबर पे आए हैं। अल्दो चौथे नंबर पे भी ये इसका नंबर नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल पे इसको ओपनिंग करवा रहे हो तो भाई पीएसएल में ओपनिंग करवाने में क्या हर्ज है?
इंटरनेशनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पीएसएल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यहाँ से तो आपने खिलाड़ियों को बनाना है, तो यहाँ बनाएं आप उसको, वो इनिंग खिलाएं जिस इनिंग के आपने इंटरनेशनल लेवल पे इनिंग खिलानी है उसको। लेकिन अल्दो सारी बातें अलग, जिस तरह से साउथ स्कील ने कैच किया था और उधर से जो विव रिचर्ड थे वो भी खड़े हो गए थे दाद देने के लिए। ज़बरदस्त किस्म का कैच किया था मोहम्मद शहजाद का, वो भी एक काबिल तारीफ कैच। और फिर जो उसके विकेट ली है साहिबजादा फरहान की, और एंड पे हसन नवाज तो फिर हैं ही हैं। और इसकी जगह कौन सी बनती है साउथ स्कील को, ये समझना होगा। अल्दो बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। जेमिसन को लास्ट ओवर दिया था साउथ स्कील ने, क्योंकि फ़हीम अशरफ को तीसरे ओवर में हसन ने मारा था, मोहम्मद नवाज ने मारा था, 2 छक्के 1 चौका लगाया था उसको। और साउथ शकील को ये लगा कि शायद ही इसकी फॉर्म अब थोड़ी-सी डाउन हो चुकी है, तो उसने जेमिसन को ओवर दे दिया। तो ये ऑन टाइम जो है ना स्क्रिप्टेड कैप्टन नहीं लग रहे, ये लग रहे हैं कि ये प्रॉपर कैप्टन सिचुएशनल बेस पे कैप्टनसी कर रहे हैं। तो जेमिसन को ओवर देना ये साउथ स्किल की कैप्टनसी के ऊपर एक गुड क्वेश्चन है कि जी इस बंदे ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की कैप्टनसी की है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेरिएशन लेके आया है सिचुएशनल बेस के ऊपर। तो देखना ये है कि साउथ स्किल नेक्स्ट मैचेस के अंदर क्या करता है। और हसन नवाज जिसको आप जानबूझ के एंड पे लेके आ रहे थे, जैसे आप स्टार्ट पे लेके आए तो उसने सारी सेकंड एंड दूसरा एंड जो था वो आउट होता रहा, लेकिन हसन नवाज ने अपने फर्स्ट एंड से, अपने एंड से टीम को संभाले रखा और एंड तक मैच को लेके गया और जितवा दिया एंड पे। और ये अनबिलीवेबल विक्ट्री है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और ये 2 पॉइंट बड़े क्रूशियल साबित होने वाले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और उम्मीद है कि इन 2 पॉइंट्स की वजह से जो कोयटा ग्लैडिएटर है उनको एलिमिनेटर से पहले जो है ना वो आसानी हो जाएगी आगे सेमीफाइनल में पहुंचने में। एंड देन फिर ऑब्वियसली बात है सेमीफाइनल में तो जीतना लाजमी है। बहरहाल हसन नवाज मैन ऑफ द मैच हुए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुबारक हो, विव रिचर्ड, साउथ स्टील को मुबारक हो, सरफराज अहमद को मुबारक हो। आप भी अपने राय का इज़हार करें।